हेलो स्टूडेंट, अभी हम स्टार्ट करेंगे न्यू एक्सरसाइज 6.1 लाइन एंड एंगल्स की। ठीक है ना। अब इस पे देखेंगे बेटा कि मेन चीज़ है क्या इसमें, है ना। मीनिंग क्वेश्चन किस टाइप के हैं। ठीक, इससे पहले हमने पहले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था लाइंस क्या होती है ना। टाइप्स ऑफ लाइन, उनमें से मेन थी इंटरसेक्टिंग लाइन। और इसमें एक और चीज़ आ रही थी कि जब इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी तो हमारे पास क्या बनेंगे बेटा, वर्टिकल अपोजिट एंगल बन रहे थे, है ना। ये चीज़ें ध्यान है। ठीक, एक और चीज़ आई हुई थी लीनियर पेयर वाला, है ना। मीनिंग अगर बाय द वे इस टाइप से कुछ एंगल बन रहा है तो ये जो दो एंगल होंगे, एक एंगल ये और ये एक एंगल है, इन दोनों का सम कितना होगा 180। इन दोनों का सम कितना होगा 180। ये चीज़ें आई समझ में, ठीक है ना। क्या होगा सम 180 होगा, ठीक है ना। तो ये हमने पढ़ लिया है ना। अब आगे हम पढ़ेंगे, अब इसमें देखेंगे हम। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है बेटा ये कि लाइन ए एंड लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ, है ना। ये ओ लिखा हुआ बेटा ना, ओ इफ ए ओ सी। अब ये ध्यान देने वाली बात है, ये कह क्या रहा है वो देखेंगे पहले, है ना। ये कह रहा है हमारे पास कि ए ओ सी, मीनिंग ए ओ सी, ये वाला ए ओ सी, ये वाला एंगल। दूसरा ये एंगल किसकी बात कर रहा है, कौन सा, बी ओ ई, ये वाला ना। ये देखो यहाँ बी ओ ई, तो मीनिंग बी ओ ई, ये दो एंगल दिए हुए, ठीक है। इन दोनों एंगल का सम दिया हुआ है हमारे पास। वो कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 70। मीनिंग एंगल ए ओ सी प्लस बी ओ ई, ये क्या है 70। पहले रफली देख लेते हैं फिर उसको ढंग से सॉल्व करेंगे ना। ये दो एंगल हैं, इन दोनों का एंगल कितना है, सम 70 डिग्री है। अच्छा, एक और चीज़ दी हुई इसने कि इसने कहा है कि बी ओ डी 40 डिग्री। ये वाला जो एंगल है कौन सा, बी ओ डी वाला, ये वाला एंगल बी ओ डी वाला, ये है 40 डिग्री। अब ज़रा तुम्हारा दिमाग लड़े तो पता लगे क्या है। देखो, एक तो हम डायरेक्ट इसको सॉल्व कर सकते हैं नॉर्मली, है ना। देखो ये 40 है और ये कितना है, वर्टिकल अपोजिट एंगल है। मीनिंग हम कह सकते हैं कि जो एंगल बी ओ डी है वो किसके इक्वल है, सी ओ ए के, है ना, या एंगल ए ओ सी के इक्वल है, ठीक है। एंगल ए ओ सी के। अब बी ओ डी कितना है, बी ओ डी है, देखो बी ओ डी कितना है 40, तो हमने इसको लिखा 40 डिग्री ए ओ सी। इसका मीनिंग हमारे पास जो एंगल ए ओ सी है वो 40 डिग्री हो गया। अब जब एंगल ए ओ सी 40 डिग्री हो गया तो इसको 40 डिग्री यहाँ लिखो, एंगल बी ओ ई इज इक्वल्स टू 70 डिग्री। अब कितना आएगा, बी ओ ई कितना आ जाएगा 70 माइनस 40, है ना। तो 70 माइनस 40 कितना हो जाएगा 30, ठीक है। मीनिंग ये एंगल कितना हो गया 40 डिग्री, ये एंगल 30 डिग्री हो गया, ठीक है। तभी तो देखो ए ओ सी कितना है, ए ओ सी है 40, है ना। ये कितना हो गया 40 और ये 30, ऐड करो 70 हो रहा है, बस वहाँ से भी तुम सॉल्व कर सकते हो नॉर्मल, ठीक है। पर इसको नॉर्मल देखेंगे अगर, दोबारा से इसको सॉल्व करते हैं बढ़िया ढंग से तो आ जाएगा आराम से समझ में ना। अब दूसरा इसने बोला है रिफ्लेक्स एंगल, एक और चीज़ कही है इसने एक और चीज़ कही हुई, रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई। मीनिंग रिफ्लेक्स एंगल जो हमारे पास है सी ओ ई, वो हमें निकालना है। अब रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई, एक एंगल तो तुम्हें ये दिख रहा होगा सी ओ ई ना, इसने बोला रिफ्लेक्स एंगल, तो रिफ्लेक्स एंगल होगा बेटा ये वाला, दिख रहा है, ये एंगल हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो पहले हम नॉर्मल, अब इसको फाइंड कैसे करेंगे, हमें पता है ये कितना एंगल है, ये कितना है अभी हमने फाइंड किया, ये 30 है, ये हमने फाइंड कर रखा है ये 40 है, ठीक है ना। तो हम नॉर्मल से आराम से निकाल सकते हैं इसमें से कि ये वाला एंगल कितना आएगा, ठीक है। ये एंगल कितना आएगा, देखो ये हमारे पास, देखो ये 40 है ना। ये टोटल देखो ज़रा, ये वाला ये 180 है, ये वाला जो एंगल है ना पूरा, ये वाला एंगल ये 180 होगा, अरे होगा लीनियर पेयर है। तो ये कितना हो जाएगा 40 प्लस 180
प्लस 30, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पास रिफ्लेक्स एंगल का 250, ऐड कर लो, है ना। ये आ जाएगा, देखो 18 + 4 कितना होगा, 22, 22 और 3 25, ठीक है ना। ये इतना, ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। दोबारा से देखते हैं इसको बढ़िया ढंग से, ठीक है। बढ़िया ढंग से इसको सॉल्व करते हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। ज़रा करें इसको सॉल्व। पहला, ये इसने कहा क्या है पहले वो देखते हैं। इसने कहा एंगल AOC, एंगल AOC। एक सेकंड है, इसको रब कर लेते हैं पहले, फिर देखते हैं ना। ये कह रहा है हमारे पास एंगल AO, एक सेकंड यार, एक सेकंड है। अब इसको जूम करके सॉल्व करते हैं आराम से, ठीक है ना। ये हमारे पास जूम कर लेते एक बार। ये कह रहा है एंगल AOC, ये वाला एंगल है ना, AOC प्लस कर रहे हैं एंगल किसको, BOE को। BOE कितना है बेटा, ये हो रहा है 71, ठीक है। अब बेटा हमें पता है ये 40 डिग्री दिया हुआ है, ये गिवन है, ठीक है। अब हमें पता है कि जो एंगल, ये तो हमें पता है ना कि एंगल, जो एंगल BOD है, BOD, एक सेकंड है, BOD, एंगल BOD, एक सेकंड लिख देते हैं इसको ढंग से पहले। एंगल BOD है वो कितना है 40, ठीक है। एक और चीज़ हमें पता है कि एंगल BOD इक्वल है किसके, एंगल AOC के, बाय, इसको हम शॉर्टकट लिखेंगे वर्टिकल अपोजिट एंगल, ठीक है, बाय वर्टिकल अपोजिट एंगल, ठीक है ना। तो तुम्हारे पास इसका मीनिंग BOD, तो हमारे पास नॉर्मल सा क्या आ गया कि एंगल AOC किसके इक्वल हो गया, 40 डिग्री के इक्वल हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, एंगल AOC हमारे पास 40 डिग्री हो गया, ठीक है। तो हमारा नॉर्मल क्या आ गया, तो अब निकाल सकते हैं हम इसमें आराम सा, ठीक है ना। इसको सॉल्व कर लेना पहले ढंग से, मेरे पे यहाँ पे जगह नहीं है, मीनिंग न्यू पेज स्टार्ट करना पड़ेगा, फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास AOC कितना आ गया, अभी AOC आ गया हमारे पास 40 डिग्री, ठीक है। तो ये हो गया 40 डिग्री प्लस BOE, निकालना हमें ये है, पहले हमें क्या निकालना है, BOE निकालना है। देखो ज़रा इसमें हमें BOE पहले निकालना है, ठीक है ना। पहले क्या निकालना है, हमें BOE निकालना है ना। अब इसमें देखेंगे BOE, एक सेकेंड, हाँ, तो कितना हो जाएगा बेटा 70 डिग्री, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा एंगल BOE, एंगल BOE ये कितना आ जाएगा 70 डिग्री लगा देना बेटा ना, -40 डिग्री। तो BOE कितना आ गया हमारे पास 30 डिग्री, ठीक है। ये तो पहला पार्ट हमने निकाल दिया। अब सेकंड पार्ट क्या कह रहा है हमारे पास, सेकंड पार्ट कह रहा है हमारे पास हमें क्या निकालना है, रिफ्लेक्स एंगल निकालना है। हमें क्या निकालना है, रिफ्लेक्स एंगल निकालना है, ठीक है ना। अब रिफ्लेक्स एंगल कैसे निकालेंगे हम, वो ध्यान रखो। रिफ्लेक्स एंगल का ये वाला मीनिंग, ये वाला रिफ्लेक्स एंगल निकालना है ना, ये मैंने तुम्हें पहले ही बताया था ना। तो हम बोल सकते हैं कि एंगल AOC प्लस जो पूरा एंगल है AOB, एंगल AOB है ना, प्लस करेंगे ये जो BOE जो हमने निकाला भी है ना, BOE निकाला हमने। एक सेकंड इसको ना बढ़िया ढंग से लिखते हैं ना, तो सॉल्व बढ़िया ढंग से हो पाएगा, है ना। इसको ज़रा ढंग से लिखते हैं, यहाँ पे जगह नहीं बच रही ना। देखो पहला क्या, एंगल AOC प्लस एंगल AOB प्लस एंगल BOE, ये कितना हो रहा है, कितना हो रहा है, एक सेकेंड है, हाँ, तो आराम से ऐड कर लेते हैं ना पहले इसको। 40, हाँ ये 40 डिग्री हो रहा है, एक सेकेंड है, ठीक है। थोड़ा सा पेन का सेटअप थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, इसमें देखते हैं ना। तो ये कितना आ जाएगा, एक सेकेंड है, हाँ, तो जब इनका सम करेंगे तो ये वाला एंगल हमारे पास आ जाएगा, मीनिंग ये टोटल कितना आएगा,
इन सब का सम करके आएगा तो कितना होगा, एंगल ए ओ सी कितना है, जरा हमने निकाला ना, ये 40 था, है ना, 40 प्लस ए ओ बी, ये वाला एंगल, ये पूरा जो है हमारे पास, ये कितना है 180 प्लस बी ओ ई, ये हमने 30 निकाला अभी, है ना, तो ज़रा ऐड करो तो कितना आएगा, 18 प्लस 4 कितना आएगा हमारे पास 22 प्लस 3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25, मीनिंग 250 डिग्री हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, तो इसका 30 आया और पूरा इसका कितना आया, इस वाले का कितना आया हमारे पास, इसका आया हमारे पास 30, ठीक है, और ये कितना आ गया हमारे पास 250। ठीक है, ये क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत टाइम लग गया, ठीक है ना, तो इस टाइप से ये सॉल्व हो चुका है। ठीक, अब आगे हम डिस्कस करते हैं सेकंड क्वेश्चन में बात करते हैं। तो ये कह रहा है कि लाइन, ये कह रहा है बेटा हमारे पास कि जो लाइन है हमारे पास, लाइन एक्स वाई है ना, लाइन एक्स वाई, एक सेकंड है, हाँ यहाँ रख देते हैं, लाइन एक्स वाई मीनिंग जो एक्स वाई है ये वाली लाइन है ना, और एम एन इंटरसेक्ट कर रहे हैं ओ पे। मैंने तुम्हें बोला था इंटरसेक्ट करेंगे तो वर्टिकल अपोजिट एंगल इस टाइप से हमारे पास बनेगा। अच्छा, ये कह रहा है कि जो ये वाला है ना, कि ये 90 डिग्री के साइन को दिखाता है ना, तो जो ये कह रहा है पी ओ वाई कितना है बल हमारे पास 90 डिग्री है ना, ये बस इतना ही करना है इसमें। अच्छा, एक और चीज़ कह रहा है ये कि जो ए रेशो बी है वो है 2:3। ठीक है, अब हम इसमें लेट कर देते हैं बेटा कि एक्स बी एन एंगल, हम उसको क्या कर देते हैं, एक्स को एक एंगल मान लेते हैं ना, तो हमारे पास ए इज इक्वल टू आ जाएगा 2x, ए कितना आ जाएगा बेटा 2x, और बी कितना आ जाएगा 3x। अब ज़रा ध्यान रखो ये एंगल ए और एंगल बी है कहाँ पे, टोटल इनका सम करेंगे तो क्या आएगा बेटा, प्रॉपर्टी ऑफ किसकी बन रही है, मीनिंग दो एंगल का सम कर रहे हैं तो 90 डिग्री के इक्वल आ रहा है, मीनिंग ये टोटल कितना, ये 90 है तो ये भी 90 होगा, है ना। तो हमारे पास क्या होगा, अकॉर्डिंग टू फिगर लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू फिगर में हम क्या बोल रहे हैं कि जो ए प्लस बी है वो क्या कर रहा है 90 डिग्री बना रहा है, मीनिंग उन दोनों का सम कितना है 90 डिग्री है। तो ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट्री ए कितना है 2x, बी कितना है 3x, कितना हो गया 90 डिग्री। अच्छा, 2x प्लस 3x ये हो जाएगा 5x इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, और फिर कितना आएगा x इज इक्वल्स टू 90/5, और x कितना आ गया हमारे पास 90/5 कितना होगा 18 डिग्री। ठीक है, जब हमारे पास ये 18 डिग्री आ गया, तो हम आराम से इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं, मीनिंग 18 डिग्री आ गया ना, तो a कितना होगा, a कितना था हमारे पास 2 × x, तो मीनिंग 2 × 18 कितना हो गया 36 डिग्री। b कितना होगा, b होगा 3 × x, मीनिंग 3 × x कितना है हमारे पास 18 डिग्री, एक सेकेंड है सॉरी, कितना है 18 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा 54 डिग्री, ये कितना हो जाएगा बेटा 54 डिग्री, मीनिंग ए हमारे पास आ गया कितना 36 और बी हमारे पास कितना आ गया 74 डिग्री, है ना। अब ये चीज़ आ गई, अब एक और चीज़ निकालनी है हमें, ये बोल रहा है फाइंड सी निकालो, मेन चीज़ हमारे पास सी निकालना है। ठीक है, तो सी कैसे निकालोगे बताओ, सी कैसे निकालोगे, आराम से निकाल सकते हैं। इसमें से क्या करोगे, नॉर्मल सा देखना है, इसमें नॉर्मल सा देखना, सी के कितना है सी निकालो। तो ये कह रहा है देखो इस वाली लाइन को देखो जरा, ये वाली एक सेकंड यार, ये वाली लाइन देखो जो MON वाली है, ये वाली है ना, MON वाली लाइन है, ये क्या तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा कि ये स्ट्रेट लाइन बना रही है ना। सेम वही अकॉर्डिंग टू फिगर में देखो जरा MON एंगल MON, ये क्या है स्ट्रेट लाइन है, ये क्या है स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन मैंने वही 180, मैंने हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास ना एंगल क्या है वो B, हाँ एंगल B, मीनिंग ये इस वाली लाइन के लिए बात करें ना, एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। MON क्या है स्ट्रेट लाइन है,
तो हम बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री निकाल रहे हैं ना। एंगल बी हमने अभी निकाला, वो कितना था 54, वो कितना था 54, तो प्लस कितना हो जाएगा एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, और एंगल सी कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस का 54 डिग्री, तो एंगल सी कितना हो गया 180 माइनस 54, ये हो जाएगा बेटा हमारे पास 10 माइनस 4 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 6, 18 माइनस 6 12, तो ये हो जाएगा एंगल सी कितना आ जाएगा हमारे पास 126 डिग्री। ठीक है, इतना है समझ में, इतने में किसी को डाउट नहीं होना चाहिए वैसे भी, है ना। इतना हमने सॉल्व किया। पहले हमने क्या निकाला बेटा, ज़रा देखें इसको एक बार रिवाइज करके देखो, इसको हमने सॉल्व कैसे किया। देखो पहले हमें ए और बी किस में दिए थे 2:3 में, तो हमने एक एंगल माना, तो इसको लिखा 2x, जो ए है उसको लिखा 2x, बी को लिखा 3x, तो 2x प्लस 3x कितना हो गया 90, तो उन दोनों का सम कितना हो रहा था 5x, तो 5x अपॉन में चले गया था, तो 18 आ रहा था, मतलब x की वैल्यू 18 आ रही थी। और यहाँ से ये कितना होगा 18 2 जा 36, और ये एंगल हो रहा था 54। ठीक है ना। और c कैसे निकाला b प्लस सी, तो b हमारे पास 54 था, और 180 में से 54 को कैंसिल किया हमने, मतलब माइनस किया, सब्ट्रैक्ट किया, तो कितना आया 126, तो c हमारे पास क्या आ गया 126 आ गया। अब थर्ड क्वेश्चन में चलो जरा, थर्ड क्वेश्चन में बेटा प्रूफ करना में, अच्छा इसमें एक चीज़ देखना, इसमें चीज़ देखना बेटा, ये कह रहा है हमारे पास कि जो ना ये है क्या, अरे यार जो हमारे पास ये है ना, क्या बोलते हैं उसको यार, ये हो क्या रहा, ये जो हमारे पास कह रहा है कि जो पी क्यू आर है, ये गिवन है हमारे पास, ये क्या है गिवन है, गिवन क्या है पी क्यू आर, आर पी आर क्यू के इक्वल है, ये ध्यान रखना। अब हमें इसमें चलना है बेटा, है ना, इन ट्राइंगल, है ना, पूरे ट्राइंगल में चलना है। अच्छा इस ट्राइंगल में देखो तो कुछ मज़ेदार चीज़ें हो रही, देखो यहाँ पे ये वाला और ये वाला, इसमें हम देखेंगे तो ये क्या बना रहा है, एक लीनियर पेयर बना रहा है, मीनिंग एंगल जो हमारे पास है एंगल पी क्यू एस, मीनिंग पी क्यू एस प्लस करेंगे हम एंगल पी क्यू आर को, एंगल पी क्यू आर को, तो ये कितना बना रहा है 180 डिग्री बना रहा है, लीनियर पेयर बना रहा है, इक्वेशन फर्स्ट मान लो इसको। सिमिलरली फिगर में देखो पी आर टी, एंगल पी आर टी, पी आर टी किसके इक्वल है ना, पी आर टी मतलब पी आर टी प्लस करेंगे पी आर क्यू के, एंगल पी आर क्यू के, ये कितना है 180, ये भी सेम है 180 डिग्री। फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन, अच्छा इसमें देखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों इक्वेशन में देखो तो राइट तुम्हारे पास राइट हैंड साइड इक्वल है, मीनिंग राइट हैंड साइड है ना 180 180 दोनों इक्वल है, मीनिंग इन दोनों को हम इक्वल कर सकते हैं। जब इक्वेशन का रूल रहता है, जब हमारे पास दो इक्वेशन दी हुई हों और उनका एक साइड इक्वल हो जाए, LHS या RHS, तो इसमें RHS इक्वल है तो अपना आप ही LHS इक्वल हो जाएगा, है ना। तो हमारे पास क्या हो जाएगा PQS प्लस क्या हो जाएगा PQR इक्वल हो जाएगा किसके PRT, है ना, प्लस हो जाएगा PRQ के। ठीक है, इसको ना दोबारा ज़रा ढंग से लिखते हैं, कलर चेंज करके ना, या यहाँ पे प्लस करके आराम से लिख देते हैं ना, PRT PRQ, ठीक है, ऐसा लिख देते हैं ना। अच्छा इसमें देखो ज़रा, अब गिवन में जाओ, ये बोल रहा है PQR, मीनिंग PQR किसके इक्वल है PRQ के, PRQ मीनिंग ये दोनों इक्वल है ना। तो अब लिख देते हैं इसमें, पहले लिखो इसमें ढंग से, है ना, क्या लिखते हैं इसमें देखो ज़रा, है इसको लिख देते हैं हम कि जो PQS, अब इसको PQR देखो, PQR कहाँ गया, ये देखो PQR किसके POR के इक्वल, है ना, अच्छा सॉरी अच्छा PQR PRQ के इक्वल है, तो PQR की जगह हमने लिख दिया PRQ इज इक्वल टू
इसको हम सेम ही लिख देते हैं इस वाली साइड के PRQ, इस सेम एक ही साइड लिख देते हैं हम ना। अब ज़रा देखो ज़रा, ये ना PRQ सेम हो गया, ये कट हो जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा PQS इज इक्वस टू PRT, है ना। एंगल लगा देना बेटा इसमें, हो गया हैंस प्रूव्ड, ठीक है। कोई डाउट? देखो इसमें लीनियर पेयर बन रहा है, लीनियर पेयर का गेम है, बाकी सॉल्व। वीडियो पीछे कर लेना एक बार, ठीक है, आराम से पहले देख लेना। कोई डाउट होगा तो मेरे को पक्का मैसेज कर लेना, ठीक है ना। मैसेज करो या क्या कहते हैं इसको, कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट छोड़ दो, है ना। चलो अब क्वेश्चन नंबर 4 में करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 ज़रा देखें तो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू W प्लस, इसमें कुछ छूटा है क्या, W प्लस जेड होता बेटा इसने ना, ये ज़रा ना W प्लस जेड है, W प्लस जेड, ये W प्लस जेड है, ठीक है। एक सेकंड है, इसको लिख देते हैं W प्लस जेड, ये W प्लस जेड है, ठीक है। अब क्वेश्चन जरा देखो, x प्लस वाई इज इक्वल टू W प्लस जेड। अब हमें प्रूव करना है कि AOB लाइन है, मीनिंग जो AOB लाइन है, लाइन कब बनती है, जब हमारे पास क्या बने, लीनियर पेयर। मीनिंग इसका मीनिंग या तो हमें ये प्रूव करें कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 180, या ये प्रूव करें कि z प्लस W या W प्लस जेड, Z प्लस W ये कितना हो 180। दोनों में से कोई भी हम एक प्रूव कर रहे हैं, ये प्रूव करना हमें, तभी AOB लाइन बनाएगा। ज़रा स्टार्ट करें हम ज़रा। फर्स्ट देखो, अकॉर्डिंग टू फिगर, सीधा अकॉर्डिंग टू फिगर सॉल्व कर रहे हैं बेटा इसका, है ना, सॉल्यूशन निकाल रहे हैं अकॉर्डिंग टू फिगर। अकॉर्डिंग टू फिगर क्या बोल रहा है, x प्लस वाई, है ना, प्लस W प्लस जेड, W प्लस जेड कितना होगा, कितना है टोटल, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस W, ये कितना है 360 डिग्री, मीनिंग ये कंप्लीट एंगल बना रहा है। अच्छा जरा x प्लस वाई और y प्लस जेड, अब तो देखो जरा x प्लस वाई वाई प्लस जेड के इक्वल है, तुमने x प्लस वाई तो वैसे ही लिखा, y प्लस जेड किसके इक्वल है, y प्लस जेड किसके इक्वल है, देखो जरा, वो है x प्लस वाई के, ये जो है ना ये इसके इक्वल है, तुमने लिखा 360, तो ये दोनों दो बार है, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 360, तो इसमें से 2 कॉमन लेंगे, ट्वाइस ऑफ x प्लस वाई, x प्लस वाई कितना है 2 टाइम्स, यहाँ से भी निकाल सकते हो तुम, है ना, ये आ जाएगा 360, ये हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 360 अपॉन 2, और ये x प्लस वाई कितना आ जाएगा बेटा 180। देखो मैंने तुम्हें पहले भी बोला ना, हमें ये प्रूव करना है या यही प्रूव करना है। तुम्हारे पास x प्लस वाई 180 आ गया, तो हम कह सकते हैं सो AOB इज़ अ लाइन, AOB इज़ अ लाइन, बस हो गया, इतना ऐसा ही है इसमें, है ना, इसमें इतना ही है बेटा, है ना, थोड़ा सा दिमाग लड़ाना है बस हो जाएगा, ठीक है। ये थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया हमारे पास। अब फिफ्थ वाले क्वेश्चन में आते हैं। फिफ्थ वाले में क्या कह रहा है ये हमारे पास, फिफ्थ वाले में कह रहा है कि POQ, जरा देखिए जरा, POQ इज़ अ लाइन, सिंपल सा इन दोनों को सम करेंगे 180 आएगा। कह रहा है रे OR कहाँ है, OR, अच्छा OR इज़ अ परपेंडिकुलर, 90 डिग्री का बन रहा, किस पे परपेंडिकुलर, किस पे ये परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर है PQ पे, PQ पे ये क्या है परपेंडिकुलर। अच्छा O इज अ, जरा देखें, ये कह रहा है कि जो OS इज अनदर रे लाइंग बिटवीन रे OP एंड OR और OP लाइन के बीच में जो ये OS रे है ये आ रखी है ना। तो प्रूफ दैट, प्रूफ क्या करना है, अरे प्रूफ क्या करना है वो तो लिखा ही नहीं। प्रूफ करना है बेटा हमें, एक चीज़ ध्यान रखना, प्रूफ करना है हमें, ज़रा देखें जरा प्रूफ क्या करना है, एक सेकंड है लिख देते हैं उसको ढंग से। प्रूफ करना है हमें, वो प्रूफ करना है हमें, प्रूफ करना है हमें, प्रूफ करना है बेटा हमें, देखो ज़रा प्रूफ करना है हमें, चीज़ें देखो ज़रा, प्रूफ करना है हमें,
एंगल आर ओ एस इज इक्वल्स टू 1/2 ब्रैकेट ओपन QoS माइनस का PoS, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। देन प्रूव दैट, ये हमें प्रूव करना है, ये प्रूफ टाइप का क्वेश्चन आ गया। अच्छा क्या करना है, कुछ नहीं करना है, नॉर्मल है। देखो जरा फिगर के देखना, अकॉर्डिंग टू फिगर में हमें क्या करना है, देखो फिगर में क्या करना है, कुछ नहीं करना है, ठीक है। फिगर में देखो हमें नॉर्मल सॉल्व करना है, देखो ज़रा नॉर्मल सॉल्व करेंगे इसको, देखो जरा इसमें नॉर्मल सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा इसमें, हाँ एक सेकंड है, देखो इसमें पहले प्रूफ तो लिख दिया हमें, है ना। जरा इसको देखें हम, क्वेश्चन क्या क्या रहा है ना, ज़रा देखें हम। देखो पहले वो लिख देते हैं हम कि प्रूफ क्या करना है हमें, ठीक है। प्रूफ हमें करना है, वो हट गया कहीं, प्रूफ हमें करना है एंगल ROS, है ना, इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट में है एंगल QoS माइनस का एंगल PoS, ये हमें प्रूफ करना है ना। तो सबसे पहले हमें करना क्या है इसमें, ज़रा ध्यान दो, हमें करना है इसमें एक सेकंड है, हमें करना है बेटा इसमें, एक सेकंड है, पेन का कलर चेंज कर लेते हैं फिर चेक करते हैं इसको, है ना। यहाँ देखो, है ना, करना है इसको सॉल्व। हम लिखेंगे बेटा इसमें पहले, इस वाले में देखेंगे तो लिखेंगे इसमें कि अकॉर्डिंग टू फिगर के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो इसमें देखो ज़रा क्या है, ये कह रहा है कि जो PoS, देखो PoS है ना, और ROS, ठीक है, ये किसके इक्वल है, ROQ के। देखो मीनिंग ये वाला जो पूरा ये है ना, ये वाला, ये पूरे इस वाले एंगल के इक्वल है, क्योंकि ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। तो हमने लिखा PoS, मीनिंग PoS प्लस करेंगे इसको जब किससे, ROS, मीनिंग PoS और ROS इन दोनों का सम करेंगे, तुम्हारे पास पूरा एंगल क्या आ जाएगा, ये वाला एंगल आ जाएगा ROQ के इक्वल। मीनिंग इसको लिख सकते हैं ROP के इक्वल आएगा ना, ये किसके इक्वल आएगा, ROP के इक्वल आएगा। देखो ना, ROP के इक्वल आएगा, किसके इक्वल आएगा, ROP के इक्वल आएगा। अच्छा हमें ये पता है ना, हमें ये पता है कि ये ROP, क्यों, हमारे पास ये पता है कि जो ROP है, ज़रा ध्यान दें इसमें, एक सेकंड है, इसमें चेंज कर लेते हैं, हाँ ये वाला, हमें ये पता है ना कि ROP कौन सा, ROP, ये किसके, ROQ के इक्वल है, किसके इक्वल है, ROQ के इक्वल है, ठीक है ना, किसके इक्वल है, ROQ के इक्वल है। तो हमने लिखा एंगल POS प्लस करके ROS इज इक्वल्स टू क्या लिख दिया इसको, एंगल ROP को क्या लिख दिया हमने, इसको लिखा हमने ROQ, है ना, किसके इक्वल लिख दिया बेटा हमने, ROQ के इक्वल लिख दिया, ठीक है ना, लिख सकते हैं ना आराम से इसमें। अब ध्यान रखो, ये जो एंगल POS है प्लस होगा ROS, अब जो ROQ है, देखो पहले सॉल्व करते हैं इसको, पहले आराम से, पहले लिखेंगे POS प्लस ROS, ये देखो जरा ROQ, ये कहाँ से निकलेगा हमारे पास, जब हम क्या करेंगे, पूरे वाले में से ये छोटा जो एंगल है ना, इसको माइनस करेंगे, मीनिंग पूरे वाले में से ये जो पूरा है ना, ये इससे ये माइनस कर देंगे। पूरा कौन सा एंगल है, ज़रा चेक करो, एंगल पूरा एंगल है QoS से ये छोटा वाला एंगल हटा देंगे तो हमारे पास ये वाला एंगल आ जाएगा, है ना। अरे यार सिंपल सा होता है ना कि कोई हमारे पास लाइन है, सपोज हमारे पास एक लाइन है, अब हमारे पास ये पूरा 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है ये वाला पोर्शन, तो ये कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, सिंपल सी बात है, 10 - 4। तो सेम हमने यहाँ पे भी यही करना, जो बड़ा वाला एंगल है उस हमने ये छोटे वाले एंगल को माइनस करेंगे तो ये रिमेनिंग पार्ट आ जाएगा ना। तो कौन सा एंगल हमने सब्ट्रैक्ट किया उसमें से, वो कि हमने ROS को, है ना, ROS को किया, ठीक है, ROS को हमने यहाँ से
रिमूव कर दिया ना। ठीक, अब यहाँ देखो ये आर ओ एस है, ये आर ओ एस है, कट मत कर देना क्योंकि ये साइन यहाँ आके प्लस करेगा। अब हमें बेटा इसके हिसाब से लाना, देखो जरा आर ओ एस, तो आर ओ एस को यहाँ लाते हैं, ठीक है, दोनों को भगाओ यहाँ, तो ये आ जाएगा, देखो जरा इसको आर ओ एस प्लस आर ओ एस, ये आर ओ एस हमने यहाँ ला दिया, और ये ना पी ओ एस को वहाँ भगा दो जरा, क्योंकि पी ओ एस यहाँ है ना, तुम्हारे पास आ गया क्यू ओ एस माइनस का पी ओ एस, क्योंकि ये यहाँ आ जाएगा तो माइनस, ये आएगा प्लस, तो आर ओ एस कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ आर ओ एस है ना, इक्वल क्या हो गया, क्यू ओ एस माइनस पी एस, इसको हमने वैसे लिखा क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस, और ये क्या हो जाएगा, देखो आर ओ एस 1/2, ये क्या होगा, मल्टीप्लाई में डिवाइड में चले जाएगा ना, यहाँ पे ये आ जाएगा क्यू ओ एस माइनस का पी ओ एस, ठीक है, ये आ गया हमारे पास, चीज़ें आई समझ में, ये हमारे पास इस टाइप से ये आ गया, ठीक है ना, और यही हमें प्रूफ करना था। देखो सबसे पहले हमने क्या करना, ये जो पूरा एंगल था ना बेटा, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है, तो पहली कंडीशन में हमने इन दोनों को, ये और ये, इन दोनों को सम किया, ठीक है, दोनों को सम किया तो पूरा वाला एंगल आया। अब ध्यान रखना जो आर ओ पी था वो किसके इक्वल है, आर ओ क्यू के, तो हमने आर ओ क्यू लिख दिया। अच्छा आर ओ क्यू को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, आर ओ क्यू को निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पूरा जो एंगल है उसमें से ये माइनस करना पड़ेगा, पूरे एंगल में से ये माइनस करेंगे तभी जाके ये रिमेनिंग पार्ट आएगा, ठीक है, तो हमने वही किया, हमने क्या किया, जो क्यू ओ एस है पूरे में से एस ओ आर को माइनस कर दिया, या आर ओ एस को माइनस कर दिया, बस इतना ही है। फिर आर ओ एस को हमने इतना इधर लाया, प्लस किया, ये ट्वाइस ऑफ आर ओ एस आ गया, बस बात खत्म है ना, ये हमारे पास प्रूफ हो गया, ठीक है ना। इसमें किसी को डाउट है, इतने में नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है ना, बस इतना ही है। अच्छा जरा इसके बाद वाला क्वेश्चन है क्या, हाँ है ना, ये तो पहले वाला, फिफ्थ ये हो गया। सिक्स वाला क्वेश्चन देखो, ये कह रहा है कि सिक्स वाले में शायद फिगर नहीं है दिया ना, ड्रॉ अ फिगर, तो फिगर हमें खुद ड्रॉ करना पड़ेगा, तो चलो जो ड्रॉ करना पड़ेगा थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा सा क्या हो जाता है, कॉम्प्लिकेटेड होता है, पर तुम्हारे लिए नहीं होगा, तुम बहुत समझदार हो है ना, आराम से निकाल लोगे। देखो पहली बात ये क्या कर रहे हैं, जरा फिगर को समझो, ये कह रहा है कि इट इज़ गिवन दैट एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 64 डिग्री एंड एक्स वाई इज प्रोड्यूस 2 पॉइंट आर, ठीक है, ड्रॉ अ फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन इफ रे वाई क्यू बाइसेक्ट एंगल वाई जेड वाई पी, और इतना इतना। देखो जरा इसको ध्यान से अगर देखें क्वेश्चन को, तो ये बोल रहा है कि तुम्हारे पास ना कुछ एक हिंट तो दे, कहाँ पे है, इफ एक्स वाई जेड, एक तो ये दिया हुआ है एक्स वाई प्रोड्यूस कर रहा है पॉइंट पी तक, अच्छा एंड एक्स वाई, पहले हमें एक्स वाई बनाओ पहले, ठीक है, ये हमने बनाया एक्स वाई, अब ये कह रहा है एक्स वाई प्रोड्यूस हो रहा टू पॉइंट पी तक, ओके ओके, ये पॉइंट पी तक हमने इसको प्रोड्यूस कर दिया ना, आगे बढ़ा दिया। ये कह रहा है ड्रॉ फिगर फ्रॉम द इफ, अच्छा ये कह रहा है एक्स वाई जेड, मीनिंग एक्स वाई और जेड कहीं इधर ही आएगा है ना, तो इसको 90 डिग्री तो दे नहीं रखा है इसने, 64 डिग्री दिया हुआ है, तो हमने इसको ऐसे ज्वाइन करना है ना, ज़रा ढंग से करो यार ज्वाइन, ऐसा, तो ये हमारे पास 64 डिग्री का एंगल बन गया, तो ये अच्छी बात है, बना दिया हमने 64 है ना। फिर ये कह रहा है कि इफ़ रे वाई क्यू, मीनिंग वाई से जाते हुए एक वाई क्यू लाइन है ना, रे बोल रहे हैं ना, वाई क्यू बाइसेक्ट कर रहा है जेड वाई पी को, तो एक्स वाई जेड ये हो गया है ना, जेड वाई पी को ये बाइसेक्ट कर रहा है, मीनिंग ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होंगे, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। क्वेश्चन जरा दोबारा देखो, ये कह रहा है कि एक्स वाई तुम्हारे पास कोई लाइन है ना, ये एक्स वाई है, इसको प्रोड्यूस किया हमने पॉइंट पी तक, जब पॉइंट पी तक हमने इसको प्रोड्यूस किया तो ये कह रहा है कि जो एक्स वाई जेड बना, एक्स वाई जेड जो एंगल है ये कितना है 60, इसका मेजर कितना है 64 डिग्री है। फिर ये कह रहा है कि एक हमें ना मतलब फिगर ड्रॉ किया कर दिया हमने, फिर ये कह रहा है इफ़ रे वाई क्यू, मीनिंग वाई और इसको मान पड़ेगा हमें क्यू, वाई क्यू बाइसेक्ट कर रहा है जेड वाई पी को, तो जेड वाई पी को अब ये क्या कर रहा है बाइसेक्ट कर रहा है, मीनिंग दोनों क्या होंगे इक्वल होंगे। तो बेटा एक तो गिवन में हमें पहले फटाफट से लिखना पड़ेगा, गिवन में क्या क्या है, अच्छा यहाँ ना लिख के नीचे लिखते हैं यहाँ पे ना, तो यहाँ पे सॉल्व आराम से, ओहो आराम से सॉल्व हो जाएगा। देखो यहाँ जरा करें जरा उसको, तो गिवन में क्या है,
पहले उसको लिखते हैं ना। गिवन में हमारे पास है, गिवन में हमारे पास क्या है बेटा, देखो ज़रा, गिवन में है पहला एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, ये है 64 डिग्री, ठीक है। सेकंड क्या है, ये 64 डिग्री है। सेकंड हमारे पास क्या है, ज़रा इसको देखते हैं, ये है हमारे पास वाई क्यू बाइसेक्ट कर रहे हैं ना, मीनिंग जो एंगल जेड वाई क्यू है, जेड वाई क्यू है, वो इक्वल किसके हो रहे हैं, जेड वाई क्यू किसके इक्वल हो रहा है, एंगल पी वाई क्यू के, ठीक है। अब इसको आराम से सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करना है ज़रा ध्यान दो। सॉल्व ऐसे करना है, देखो आराम से हमें क्या करना है, पहले यहाँ से देखो ज़रा, ये पूरा एंगल ना, इस ये वाला और ये वाला, इन दोनों का सम करेंगे, इन दोनों का सम करेंगे तो ये कितना आ रहा है, 180 आ रहा है। तो हम इसको सम करके आराम से निकाल सकते हैं, सॉल्व करके। करें जरा इसको सॉल्व। तो ये कह रहा है कि जो एंगल है, एंगल एक्स वाई जेड है ना, एक्स वाई जेड प्लस करेंगे, एक सेकेंड है थोड़ा सा, एंगल एक्स वाई जेड इसको प्लस करेंगे किससे, जेड वाई पी से, है ना। ये क्या करेंगे, जेड वाई पी, जो हमारे पास जेड वाई पी है, इन दोनों का प्लस कर रहे हैं तो ये बना रहा है हमारे पास 180 डिग्री, मीनिंग इसको बोलेंगे लीनियर पेयर, ठीक है। शॉर्टकट लिख रहे हैं लीनियर पेयर। एक्स वाई जेड कितना है, 64 डिग्री है हमारे पास, कितना है 64 डिग्री। ये आ जाएगा जेड वाई पी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, है ना, कितना आ जाएगा 180 डिग्री आ जाएगा। तो हो जाएगा जेड वाई पी इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 180 माइनस 64 डिग्री। तो ये कितना आ जाएगा, जेड वाई पी कितना हो जाएगा हमारे पास, जेड वाई पी हो जाएगा 180 माइनस 64, ये कितना हो जाएगा 180 माइनस 64 करेंगे तो ये आराम से हमारे पास कितना आना चाहिए, करो जरा इसको सॉल्व करो। तो ये मेरे हिसाब से 116, मीनिंग ये आ गया हमारे पास, ठीक है ना, 116 ये आ गया। तो जेड वाई पी हमारे पास कितना आ गया, 116 आ गया। अच्छा तो ये हमारे पास देखो जरा जेड वाई क्यू, अच्छा ये जेड वाई क्यू है और इन दोनों का सम करेंगे। अच्छा यहाँ से अच्छा एक और निकाल सकते हैं, अगर क्वेश्चन ना दिया हो तो तभी भी निकाल सकते हैं। निकालने में क्या है, क्यू वाई पी निकालना है, क्यू वाई पी निकालना है या पी वाई क्यू, जो भी इसको लिख सकते हैं ना। ज़रा ध्यान दो, जरा हमारे पास इन दोनों को सम करो, जरा इन दोनों को सम करेंगे आराम से हमारे पास आंसर आ जाएगा। इन दोनों को सम करें, करो जरा इसको सम, मीनिंग हमारे पास हमने करना है क्या, मीनिंग जेड वाई पी, जो जेड वाई पी है एंगल, वो किसके इक्वल है, एक तो जेड वाई क्यू के, है ना, या उसको लिख देते हैं क्यू वाई जेड, क्यू वाई जेड, क्यू वाई जेड और क्यू वाई पी, इन दोनों के सम के इक्वल होगा, क्यू वाई पी। अब ये पता करो कि ये दोनों एंगल तो इक्वल हैं, ये दोनों एंगल इक्वल हैं, तो जेड वाई पी कितना है 116 है, ये कितना है बेटा 116 डिग्री है। तो क्यू वाई जेड, ये जो क्यू वाई जेड और ये दोनों क्या है, सेम है ना, अभी निकाला ना हमने, क्यू वाई जेड और क्यू वाई पी दोनों सेम है, तो हमने एक ही लिखना उसको, है ना, उसको क्या लिख देते हैं, क्यू वाई पी निकालना है हमें ना, तो क्यू वाई पी और ये भी कितना हो जाएगा क्यू वाई पी, तो हो जाएगा क्यू वाई पी प्लस क्यू वाई पी। अब जब ये 116 हमारे पास बचा, ये कितना आ जाएगा जरा ध्यान दो, क्यू वाई पी ये कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ क्यू वाई पी हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे इसको देखते हैं, इसको सॉल्व करते इतने में इतने में तो छूटना नहीं चाहिए हमारे पास, है ना। अब ध्यान दो जरा, अब ये कितना होगा ट्वाइस ना, तो ये नीचे चले जाएगा, तो ये आ जाएगा मल्टीपल डिवाइड में चले जाएगा, मीनिंग 116 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू क्यू वाई पी, है ना। तो ये डिवाइड करेंगे हम तो कितना आएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 58, 2 5 जा 10 और 2 8 जा 16, तो हमारे पास क्यू वाई पी आ गया हमारे पास कितना 58 डिग्री, ठीक है। क्यू वाई पी हमारे पास कितना आ गया बेटा 58 डिग्री। तो आराम से निकाल सकते हैं। एक बार इसको रिवाइज करें जरा क्वेश्चन को, देखो ये कह रहे हैं ना कि इस एक्स वाई थी हमारे पास लाइन, इसको पी तक प्रोड्यूस किया, ठीक है, एक्स वाई लाइन थी, इसको हमने प्रोड्यूस किया पी वाई तक, ठीक है, इसको हमने कितने किया प्रोड्यूस किया एक्स वाई। ये हमारे पास कुछ क्वेश्चन इस टाइप से था ना ये, तो इसको अच्छे तरीके से जरा दिखते हैं अभी और आराम से इसको सॉल्व करेंगे। देखो इसने कहा ना कि एक्स वाई है, इसको पी तक प्रोड्यूस किया, ये 64 डिग्री है, ये कितना है 64 डिग्री है। और दूसरा ये कह रहा है कि जो क्यू वाई है ना, ये जेड वाई पी को क्या कर रहा है
बाइसेक्ट कर रहा है, या बोल सकते हो तुम्हारे पास, हाँ बाइसेक्ट कर रहा है ना। तो बाइसेक्ट कर रहा है तो हमारे पास क्या करेगा कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा, है ना। जब इक्वल हो जाएगा तो हमारे पास ये जेड वाई क्यू, या इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि क्यू वाई जेड किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल पी वाई क्यू के, ठीक है, ये इसके इक्वल हो जाएगा। अब ये इक्वल हो गया, इसका मीनिंग इन दोनों का सम क्या होगा, इन दोनों का सम क्या होगा, अलग सा तुम लिख सकते हो कि जो हमारे पास क्यू वाई जेड प्लस पी वाई क्यू, है ना, इन दोनों का सम क्या हो जाएगा हमारे पास, जेड वाई पी के इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना, जेड वाई पी के इक्वल हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, क्यू ये देखो ज़रा, ये इनको जब प्लस करेंगे ना, ये वाले दोनों, इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा, जेड वाई पी के इक्वल हो जाएगा। अच्छा हमारे पास जेड वाई पी इसके इक्वल हो जाएगा, ये कंडीशन हमारे पास बन गई, ठीक है, ये कंडीशन हमारे पास बन गई, ठीक है ना। अब ज़रा देखें ज़रा, ये 64 और इन दोनों का सम करो, 64 है ना, प्लस पूरा वाला एंगल देखो, इसी को हम रिवाइज कर रहे हैं थोड़ा सा ना, 64 और प्लस इसको देखें हम कि जेड वाई पी को देखें, है ना, जेड वाई पी ये कितना होगा, 180 डिग्री हो जाएगा। तो जेड वाई पी कितना हो जाएगा, 180 माइनस 64 हो जाएगा हमारे पास। तो ये कितना आ जाएगा, जेड वाई पी कितना आ जाएगा, 180 माइनस 64, ये हमारे पास आ जाएगा 116 डिग्री, है ना। और इसी को हम यहाँ रखेंगे ज़रा, यहाँ कर देंगे तो बस आराम से आ जाएगा हमारे पास आंसर, है ना। थैंक यू, हैव अ गुड डे।